424 पेज की किताब, 454 पेज की किताब से पढ़ा है। 30 पेज वही था जो आप बोल रहे थे। 400 से ऊपर कविताएं हैं सिद्धार्थ जी की, वर्णानुक्रम से शीर्षकों को, किस संग्रह में कौन सी कविता है, किस पेज नंबर पर कौन सी कविता है, और पहली बार कब छपी थी, इस पूरी जानकारी के साथ 30 पृष्ठों की प्रस्तुति दी गई थी। लेकिन वो आई नहीं। हम में से कई लोग लेखक हैं, किताबें छपी हुई हैं, हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि किताब छपने की भी अपनी एक कहानी होती है और वहां सब कुछ वैसे ही नहीं होता है जैसा हम चाहते हैं। यहां भी कुछ ऐसी ही घटना घटी। अनुक्रम से तो यह बात हटा दी गई, लेकिन जिसने हटाई उसने संपादकीय पढ़ने की जरूरत नहीं उठाई, उसने संपादकीय से उस अंश को नहीं हटाया, इसलिए यह गलती रह गई है। आगे चीजें ठीक हो सकती हैं। इस किताब का ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि श्री प्रकाश जी का मूल्यांकन हो गया। अभी तो इब्तिदा है, शुरुआत है। इब्तिदाए इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। जरूरी नहीं है कि किसी ने प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा तो किसी ने कलम का मजदूर कहा। कर्म को लेकर के असहमतियां हो सकती हैं। अपने अपने ढंग से किसी रचनाकार को देखा जा सकता है। यह एक कोशिश है, एक बात कहने की कोशिश की गई। जरूरी नहीं है कि यह बात अंतिम बात हो, और किसी भी कवि के बारे में जब अंतिम बात कह दी जाएगी तो कवि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए अंतिम बात का कोई दावा नहीं है। आगे भी प्रकाश जी का काव्य वैभव बढ़े, उसमें विरोध का स्वर हो, असहमति का स्वर हो, प्रतिरोध का स्वर हो, प्रेम का स्वर हो सकता है बहुत तरह के स्वर उसमें आएंगे और लोग अपने अपने ढंग से उसे पहचानने की कोशिश करेंगे। संपादन हम जैसे कई लोगों ने किया है और हम लोग जानते हैं कि संपादन की अपनी मुश्किलें हैं। जब यह योजना बनी तो श्री प्रकाश जी 55 के दिन थे और उम्मीद थी कि जब वे 55 के हो जाएंगे तो ये किताब आ जाएगी। किताब आई तो श्री प्रकाश जी अब 60 के होने वाले हैं। अगले साल हो जाएंगे 60 के। अब इस क्रम में हम लोगों ने अपनी झोली बहुत से लेखकों के आगे फैलाई। आदरणीय अजय तिवारी जी बैठे हैं, सर से भी हमने निवेदन किया था कि सर आपने रेत में आकर के और पहले लिखा है, लेख मिल जाता है, बड़ी कृपा होती। अब मान लीजिए सर का लेख आता तो क्या ये शिष्टाचार होता कि मैं उनकी लिखित पंक्ति को कहीं से एडिट कर दूं? मुझे लगता है कि ये शिष्टाचार के लिहाज से ठीक नहीं। अब मेरी क्या उम्र है, मेरे पास ऐसा कोई बहुत बड़ा अनुभव नहीं है कि मैं अरुण कमल जी की पंक्तियों को एडिट कर सकूं, सूरज पालीवाल जी की पंक्तियों को एडिट कर सकूं। ये शायद ठीक नहीं माना जाता। ये बात ठीक है कि संपादक का एक दायित्व होता है कि वो क्या भेज रहा है और क्या नहीं भेज रहा है, इसकी जिम्मेदारी अंततः एक संपादक की होती है। देखिए, ऐसी किताबें संकलन भी हैं और संपादन भी है। कई बार हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि वरिष्ठ पीढ़ी से लेकर के कनिष्ठतम पीढ़ी तक के लोगों ने जो कुछ लिखा है किसी कवि के बारे में,
जाहिर सी बात है कि उसमें कुछ मानने लायक बात होगी, कुछ नहीं मानने लायक बात होगी। उनको एक जगह कम से कम पहली बार किया जाए कि एक कवि जो 7 संग्रहों का कवि है, उसके बारे में उस लंबी अवधि में जीने वाली कई पीढ़ियां क्या विचार रखती हैं उसके बारे में। इसलिए ये मजबूरी हो जाती है। हम लोग भी अतिशयोक्ति वाली पंक्तियों से बताते हैं और लगता है कि ऐसी पंक्तियां नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी उसके बारे में बहुत सारी सफाई दी गई है। और जाहिर सी बात है कि अरुण कंवल जी ने अन्य लोगों के बारे में क्या कहा है, ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। किसी की शैली ऐसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके लिखे में कोई सार तत्व नहीं होता है। अगर सार तत्व नहीं होता तो अरुण कंवल इतने बड़े कवि के रूप में प्रतिष्ठित नहीं होते। इसलिए उनकी राय को रखना बहुत जरूरी है। इसमें एक बात कही गई कि नरेश मेहता जी का जो कविता के बारे में जो प्रकाश जी ने बातें कही है, उसकी कोई जरूरत नहीं। जो नजरिया था इन सब इंटरव्यू को रखने का, वो नजरिया ये था कि इस पूरी किताब में श्री प्रकाश जी की तरफ से कोई बात नहीं जा रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि उन्होंने कविता के बारे में जहां भी कुछ विचार किया है, अपनी कविता के बारे में या कविता विधा के बारे में या किसी कवि की कविता के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है, जिससे ये मालूम हो सके कि वे कविता के बारे में क्या सोचते हैं, इसी दृष्टि से उस लेख को हम लोगों ने इसमें शामिल किया। और इससे सहमति असहमति अपनी जगह हो सकती है। इस किताब में कई लेख ऐसे हैं जिनके बारे में मैं भी मानता हूं कि वे लेख बहुत अच्छे नहीं है, बहुत सशक्त नहीं है, लेकिन जिन लोगों से कह कर मैंने लेख मांगा, जिनकी हमने प्रतीक्षा की, जिन्होंने लिखने में अपना खून जलाया, उन्होंने अगर लेख भेजा है तो हमें एक न्यूनतम सम्मान करना पड़ता है। पहले भी मैंने वीर भारत दरबार पर 17वीं पत्रिका का विशेषांक निकाला था। छायावाद पर एक 100 साल पूरा होने पर एक विशेषांक निकाला था। हर बार का मेरा अनुभव ये रहा कि जब आप मांग लेते हैं किसी से तो आपकी कोई जिम्मेदारी बन जाती। एक दो लेख मैंने नहीं छापा और मेरे मन में हमेशा एक दबाव रहा कि मैंने मांगा था, सामने वाले ने लेख भेजा और मैंने इसलिए नहीं शामिल किया कि वह लेख बहुत खराब था, लेकिन मेरे भीतर एक नैतिक दबाव था कि मैंने मांगा है और मैं जगह नहीं दे पा रहा हूं। सामने वाला उम्मीद लगाए हुए होगा कि उसका लेख भी प्रकाशित होगा। कुछ तो मजबूरियां होंगी, उन्हीं कोई व्यवस्था नहीं होता। तो इन सब बातों का ख्याल करना पड़ेगा जब हम लोग किसी किताब को संपादित करते हैं या संपादित किताब को हम देखने की कोशिश करते हैं, तो इन सब बातों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। ऐसी किताबों की एक सीमा और है। प्रकाश जी का अपना भाग्य, हम लोगों का अपना भाग्य, और भाग्य शब्द का जानबूझ के प्रयोग कर रहा हूं कि 60 वर्ष की उम्र होते होते एक किताब आ जाए जिसमें 30 लोग मिलकर उसके बारे में राय दें, यह एक अपने आप में महत्वपूर्ण बात है। एक सारे लेखक हैं, सबसे दुर्भाग्यशाली आलोचक होता है, उस पर कोई किताब नहीं आ पाती है जल्दी से। 60 वर्ष का होते होते तो वो बेचारा आलोचक माना जाने लगता है। 40 वर्ष में शुरू करता है और कविता का हाल है कि लोग 17 साल में भी सूत्रानंदन पंत की तरह कविता बढ़िया कविता लिख देते हैं और कवि के रूप में मान्य होने लगता है। ये सब समस्या है किसी कवि के मूल्यांकन के समय पहली किताब कोई आ रही है। तो प्रायः मैंने देखा
कि इसमें से जितने लेखक हैं, ज्यादातर लोगों ने श्री प्रकाश जी की सब कविताओं को नहीं पढ़ा। ज्यादातर लोगों ने उनकी कुछ प्रतिनिधि कविताओं को या जिन कविताओं की थोड़ी चर्चा हुई, किसी के पास एक संग्रह है, किसी के पास 2 है, ऐसे कम लोग थे जिन्होंने उनके समग्र को पढ़ा हो और पढ़ करके उनके बारे में लिखा। ऐसी स्थिति में परिचयात्मक आलोचना की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ मोटा मोटी जो शुरुआती बात है किसी कवि के पास, उस पर बात, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ शुरुआती बातें ज्यादा होंगी वहां बाद की बात की संभावना अभी रहती है। दर्शन विदर्शन किताब की भूमिका में राहुल साकृत्यायन ने लिखा है कि मैं चाहता हूं कि इस विषय पर आगे कोई ऐसी किताब लिखी जाए कि मेरी किताब की जरूरत न रह जाए। मैं भी कामना करता हूं इस प्रकाश शुरू पर आगे चलकर कोई ऐसी किताब लिखी जाए कि मेरी किताब की कोई जरूरत न रह जाए।